Hello student, in this video we will study मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस वीडियो में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो वर्चुअल एडु क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार स्टार्ट करते हैं ये वीडियो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखिए जरा ध्यान से, if the matrix A is A00 -1 B0 4 7 3 be a matrix with real entries if sum and all the product है, product of all the eigenvalue A are 10 and 30 respectively, then find A square plus B square। ये पूछा है आपसे, है ना। प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना गिवन है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज 10। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज 30, देन फाइंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है। यदि हमें इस डिटरमिनेंट की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करें, ये तो सीधा सीधा क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो आइगन वैल्यू इज ए बी एंड 3। सो इक्वेशन ए प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड प्रोडक्ट 3ab is equal to 30. This is equation number 2. So by equation 1 and 2, equation 1 and equation 2, a plus b is 7 and ab is 10। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab। so a plus b का होल स्क्वायर सिंपल क्वेश्चन था, माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस b मीन्स 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू ab, दिस इज 20। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो कितना आया, दिस इज 29। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 29। दिस इज योर आंसर। तो ध्यान रखना, सम ऑफ आइगन वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब ये देखो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू a b एंड 3 आएगी। जब आप कैसे फाइंड आउट करते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, पर ये यहां पर डायरेक्ट है तो इस टाइप से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये टीजीटी पीजीटी का। नेक्स्ट देखिए, इफ मैट्रिक्स A is alpha to 2 alpha and its determinant is 125, then find the value of alpha। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A is alpha square minus 4, alpha square minus 4। और यहां पर क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इज 125, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 5। सो दिस डिटर्मिनेंट जो आपने फाइंड आउट किया है और जो गिवन है, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। So alpha square minus 4 is equal to 5, alpha square is 9, alpha is equal to plus minus 3। This is your answer। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका टीजीटी पीजीटी का, है ना। अल्फा की दो वैल्यू है, +3 एंड -3। जो भी आप ऑप्शन में हो वही आप मार्क करना, दोनों एक साथ नहीं होंगी। नेक्स्ट वन टीजीटी 1999 का क्वेश्चन है, निम्न सारणिक में एक्स का मान क्या होगा। दैट मीन्स ये आपको सोल्व करनी है। 3 + x 1 2 5 7 + x 5
2 6 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप ट्रेस बैक भी कर सकते हो, पर अब GIC में सब्जेक्टिव भी आएंगे तो आपको सोल्व करने का टेक्निक भी पता होनी चाहिए। अब मैं कर रहा हूं यहां पर ऑपरेशन R1 प्लस R1 C1 ले लो, C1 प्लस C2, C1 प्लस C3। तो जब आप C1 प्लस C3 ऑपरेशन यूज करोगे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस x, 6 प्लस 1 7 एंड 2 प्लस 3 5 प्लस x, ये आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा C1। बाकी दो कॉलम सेम 5 7 प्लस x, this is 5, this is 2 6 and 3 plus x is equal to 0। now C1 minus C2, C1 minus C2, जैसे ही आपने C1 minus C2 किया 5 plus x minus 5, this is x, यहां पर 7 minus 7 minus x, तो this is minus x, 5 plus x minus 5, तो 5 से 5 cancel, this is x, this is 5 7 plus x, this is 5 2 6 3 plus x is equal to 0। अब यहां से आप x कॉमन लीजिए, जैसे ही आप x कॉमन लेते हो so this is 1 minus 1 1, 5 7 plus x 5 2 6 3 plus x is equal to 0। और x आपने कॉमन लिया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 तो आएगा ही आएगा, सो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब R1 प्लस R2 कीजिए आप, जैसे ही आप R1 प्लस R2 करते हो, मैं इधर लिख रहा हूं यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R3, दोनों साथ साथ R1 प्लस R2 1 5 2, ऐड करोगे माइनस 1 प्लस 1 0, 7 प्लस 5 12 प्लस x, this is 12 plus x। now after apply the operation R1 plus R2 and R1 minus R3, determinant is converted into this determinant, minus 1 plus 0 7 plus 5 12 plus x and 6 plus 2 8, R1 minus R3 1 minus 1 0, 5 minus 5 0, 3 plus x minus 2, तो 1 plus x, and this is the upper triangular matrix। इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 plus x इसका डिटरमिनेंट एंड 1 plus x is equal to 0। so x is equal to minus 12 and x is equal to minus 1, और एक रूट आपका पहले से ही था, x is equal to 0। ये ऑप्शन आपका बन जाएगा। और यदि सब्जेक्टिव आता है तो आप सब्जेक्टिव के टाइप से करना। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसमें बना आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इफ 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is equal to 0 and the value of this determinant is lambda, then find the value of lambda। यहां पर गिवन है 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is 0। इस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, किसके इक्वल है ये लैम्डा, और लैम्डा की आपको वैल्यू यूज फाइंड आउट करनी है और इस रिलेशन का आपको यूज करना है। तो मैं सारस रूल से इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो दिस इज 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c, है ना। फिर ये आता है ये डायगोनल 1 इंटू 1 इंटू 1, सो दिस इज 1। फिर ये डायगोनल दिस इज 1। नाउ माइनस 1 प्लस b प्लस 1 प्लस c and this is 1 plus a। This method is called Saras method। सारस मेथड से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस 1 प्लस b प्लस a
प्लस ए बी, 1 प्लस बी प्लस ए बी इंटू 1 प्लस सी प्लस कितना 2। ये ओपन कीजिए, 1 प्लस 1 2, दिस इज -2, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 1 प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी, सी से और मल्टीप्लाई कीजिए, सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, है ना। प्लस 2 से -2 कैंसिल, दिस इज माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए, माइनस बी प्लस सी माइनस सी, ये सब कैंसिल हो जाएगा एंड जो आपका बचा ए बी रेस्ट प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी एंड प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। नाउ डिवाइड ए बी सी, जैसे ही आप ए बी सी से डिवाइड करोगे, दिस इज 1 अपॉन सी, दिस इज 1 अपॉन ए, दिस इज 1 अपॉन बी, ए बी सी से डिवाइड किया 1 एंड नाउ दिस इज 1 अपॉन ए बी सी एंड दिस इज लैम्डा अपॉन ए बी सी एंड दिस वैल्यू इज 0, 1 upon a plus 1 upon b is 0. So 1 plus, so now please correction in this question, this plus 1 is cancelled with this minus 1, तो ये 1 भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रेस्ट एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू लैम्डा। नाउ डिवाइड ए बी सी, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे ए बी सी से, सो दिस इज 1 अपॉन सी 1 upon a plus 1 upon b plus 1 and lambda upon ABC. This value is 0 given है starting में, this value is 0, so lambda is equal to ABC. ये आपका आंसर हुआ, लैम्डा की वैल्यू ABC। नेक्स्ट देखिए, PGT 2011 का क्वेश्चन है, इफ A इज द मैट्रिक्स 1 3 3 4 एंड A स्क्वायर इज माइनस के माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। दैट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपसे फाइंड आउट करा रहा है और उसमें मैट्रिक्स A का क्या कोफिशिएंट होगा। सो डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो A इज 1 minus lambda 3 3 4 minus lambda is equal to 0, 1 minus lambda 4 minus lambda, this is minus 9 is equal to 0, multiply, this is 4 minus lambda minus 4 lambda plus lambda square, minus 9 is equal to 0, so lambda square minus 5 lambda minus 5 is equal to 0, और by characteristic equation या Cayley-Hamilton theorem lambda is replaced by a, so a square minus 5a minus 5i2 is equal to 0. Now comparison this equation number 1 and given equation, जब आप दोनों का कंपेयर करोगे, सो k इज 5, k की वैल्यू कितनी आई आपकी 5, है ना। नेक्स्ट वन, PGT 2011 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। मैट्रिक्स A गिवन है, A इनवर्स पूछा है और क्या फार्मूला होता है प्लीज, A इनवर्स इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, बट 2 क्रॉस 2 में आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, A इनवर्स इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, डायगोनल एलिमेंट को चेंज करना है, सो दिस इज 1 and 5
एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके आपको साइन चेंज करने होते हैं. सो दिस इज -2 -3 एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हियर 5 - 6, दिस इज -1. सो -1 से इसको डिवाइड करेंगे. सो दिस इज 1 2 3 एंड -5. वन टू 3 एंड -5 है ना. यहां पर भी कितना आएगा -1. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट पीजीटी 2013 एंड 2005 का क्वेश्चन है. इफ ए इज दिस फाइंड ए इनवर्स इनटू 19. तो पहले आप सिंपल ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए जैसे प्रीवियस ईयर में किया है भी आपने. डायगोनल एलिमेंट को चेंज करना है. तो दिस इज -2 एंड 2 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट के आपको साइन चेंज करने हैं. सो दिस इज -3 एंड दिस इज -5. डायगोनल एलिमेंट को हम चेंज करते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट के हम साइन चेंज करते हैं एंड डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट. तो इट्स डिटर्मिनेंट इज दिस इज -4 and this is 15. So determinant of A is -19. So A inverse 1 upon -19. This is -2. This is -3. This is -5 and this is 2. वैल्यू पूछिए 19 A इनवर्स. तो 19 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए. तो जैसे ही 19 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर कितना आएगा -1. -1 को अंदर ले जाओ. सो दिस इज 2 5 3 -2 एंड दिस वैल्यू इज A. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन है ना. तो सिंपल से बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है ये, जिनसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. नेक्स्ट वन, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को जरा. पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है. इफ द लाइन ax + 2y + 1 is equal to 0, bx + 3y + 1 is equal to 0 and cx + 4y + 1 is equal to 0 are concurrent, then ABC are in AP में होंगे ABC, GP में, HP में या none of these. तो जब भी आपको कंकरेंट ऑफ लाइन तो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए इनके कोफिशिएंट से बना हुआ 0. सो दिस इज A 2 1 B 3 1 C 4 1 C 4 1 इज इक्वल टू 0. अब यहां से देखते हैं क्या कंडीशन आती है. नाउ बाय सारस रूल दिस इज 3A 2C एंड दिस इज 4B. 3 डायगोनल पॉजिटिव होते हैं सारस रूल में एंड 3 डायगोनल इज नेगेटिव. दिस इज 3C एंड दिस इज 2B and this is 4A is equal to 0. Now 3A minus 4A minus A, 2C minus 3C minus C and 4B minus 2B, this is plus 2B is equal to 0. So 2B is equal to A plus C. अब आप जानते हो ये कंडीशन किसकी होती है, AP GP HP की. दिस कंडीशन इन AP, that means A, B, C are in AP. A, B, C are किस में है, AP में. So A option is your correct option, समांतर श्रेणी में. नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है. प्लीज राइट डाउन, पढ़िए जरा इसको ध्यान से.
if the determinant is this 3 1 0 2 2 1 4 minus 1, A inverse is this, A inverse 1 upon K adjoint of A, then the value of K is, अब इस फार्मूले में K क्या होता है, A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A. A is determinant, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछा है इस तरह से आपसे. So by Saras rule 3 to the 6, this is minus 2 into 0 0 and 1 into 1 1 plus 4, 6 plus 4 and 3 diagonal negative, this is 0, 2 into 1 2, so 2 and this is minus 3. So value of K is 10, 2 minus 3 minus 1 and minus minus plus. So determinant of A is 11, so K is 11. K की वैल्यू कितनी आई आपकी 11. So D ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए कुछ और क्वेश्चन सोल्व करना है. डिटरमिनेंट, इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. TGT 2016 का क्वेश्चन है ना, तो इसको हम सोल्व करेंगे. अब तो सब्जेक्टिव की पर्पज से भी करना है आपको, ऑब्जेक्टिव में तो आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हो. तो एडिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे ही आप R1 प्लस R2 R3 ऐड करते हो, x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 6, x प्लस 6 x प्लस 6 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और वो पूरा आउटसाइड. सो x प्लस 6 इज आउटसाइड. नाउ दिस इज 1 1 1 2 x प्लस 2, दिस इज 2 2 2 and x plus 2 is equal to 0. Now R1 minus R2 and R1 minus R3 अप्लाई कीजिए. एक रूट तो यहां से आएगा x इक्वल टू -6. यदि -6 है तो B ऑप्शन और C ऑप्शन तो नहीं हो सकता, -6 इसमें है और इसमें है. Now R1 minus R2, so 1 2 2, this is 0, x plus 2 minus 2, this is x, this is 0, this is 0, this is 0 and x plus 2 minus 2, this is x. So this is upper triangular. Its determinant is x square is equal to 0. So x is 0 0 2 times, 0 0 and -6. So D option is your correct option. तो आप देख रहे हो सिंपली क्वेश्चन आते हैं, बस आपको स्पीड मेंटेन रखनी है ना. स्पीड बहुत ज्यादा इश्यू होता है TGT PGT के क्वेश्चन पेपर में. यदि आपकी स्पीड सही रहेगी तो आपका हो जाएगा. स्पीड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट यूपी PGT 2016 का क्वेश्चन है. द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन. आप इस पूरे डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे और जो दो डिस्टिंक्ट रूट आए हैं उनका सम फाइंड आउट करना है. तो हियर R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे ही आप करोगे 3 प्लस 3 6 एंड दिस इज 6, 3 प्लस 3 6 एंड दिस इज 6, 3 प्लस 3 6 एंड दिस इज 6. सो अप्लाई ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3. तो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आप, 12 माइनस एक्स. मैं 12 माइनस एक्स इज आउटसाइड, शॉर्ट में मैं कर रहा हूं. दिस इज 1 1 1, दिस इज 3 6 माइनस एक्स. प्रीवियस क्वेश्चन से मैच करता हुआ क्वेश्चन है. 3 3 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. सो वन रूट इज x इज इक्वल टू 12. अब जो दो डिस्टिंक्ट रूट हैं उनका सम पूछा है. नाउ R1 minus R2 and R1 minus R3, R1 minus R2 and R1 minus R3. So 1 3 3, this is 0, 6 minus x minus 3, so 3 minus x and this is 0.
this is 0, this is 0, and this is 3 minus x. This is equal to 0. This is an upper triangular matrix, and the value of this is, determinant is 3 minus x का whole square is equal to 0. So x is equal to 3 and 3, 2 times. Sum of, यहाँ पर वेरी केयरफुल, सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट का सम पूछा है, जो दो अलग अलग रूट आए हैं उनका सम. यदि सम ऑफ ऑल रूट पूछता तो 12 प्लस 6 18 हो जाता, और यहां पर 12 प्लस 3 इज 15. सम ऑफ डिस्टिंक्ट रूट. ट्वेल्व प्लस 3 is 15. So C option is your correct option, है ना. नेक्स्ट वन, PGT 2005 का क्वेश्चन है. इफ A and B are two square matrix of same order 3, A का भी ऑर्डर कितना है 3, B का भी ऑर्डर कितना है 3, determinant of A is 2 and determinant of B is 3, then find the value of determinant 2 into AB. अब आप प्रॉपर्टी जानते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी होती है. सो 2 आउटसाइड आएगा, एन होता है नंबर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट. यहां पर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. 2 की पावर 3 is 8, determinant of A is 2 and determinant of B is 3. 8 into 2 16 into 3 48. So B option is your correct option. Apply this property. इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना. कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं. Now this question PGT 2005 का क्वेश्चन है. If D is equal to this determinant, then D is equal to, value of determinant पूछा है ना. सेम क्वेश्चन है, देखिए इस पैटर्न को पहचानिए आप. इसमें भी आप क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3. So 3x प्लस लैम्डा, this is 3x प्लस लैम्डा and this is 3x प्लस लैम्डा. R1 प्लस R2 प्लस R3. So this is 3x plus lambda is outside. 3x plus lambda is outside first column से. So this is 1, 1, 1. And this is x, x plus lambda. This is x, x, x and x plus lambda. So एक फैक्टर तो आ गया आपका 3x प्लस लैम्डा. 3x प्लस लैम्डा एक ही में है वैसे यहां पर, तो यही ऑप्शन बनेगा. देख लेते हैं, सी ऑप्शन होना चाहिए. R1 माइनस R2 एंड R1 माइनस R3. जब आप इसमें ये वाला ऑपरेशन लगाओगे, 1 माइनस 1 0, x प्लस लैम्डा माइनस x, दिस इज लैम्डा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज x plus lambda minus x lambda. This is equal to 0 on applying the operation R1 minus R2 and R1 minus R3. Now this is also an upper triangular matrix. Value of this is lambda square is equal to 0. और ये फैक्टर आपका साइड में चल ही रहा है. So complete solution is 3x plus lambda, lambda square is equal to 0. So C option is your correct option. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन देखिए. राजस्थान TGT 2015 एंड यूपी PCS का क्वेश्चन है. इफ fx is this and fy is this, then the value of fx into fy. So fx आपका गिवन है cos x minus sin x. This is 0.
this is sin x, this is cos x, and this is 0, 0, 0, 1. This is fx. उसने मल्टीप्लाई किए है fx इंटू fy. So fy फंक्शन क्या है? x is replaced by y. This is cos y. This is minus sin y. This is 0, sin y, cos y. This is 0, 0, 0, 1. इन दोनों की क्या करोगे? मल्टीप्लाई कीजिए. मल्टीप्लाई cos x cos y minus sin x sin y, and this value is 0. Now next column, cos x minus sin y, and this is minus sin x sin y, माइनस साइन एक्स कोस वाई. अब जब आप इतना कर रहे हो, ये फार्मूला किसका है? कोस ए प्लस बी है ना. अब यहां से माइनस कॉमन लोगे आप, ये किसका बनेगा? साइन ए प्लस बी. तो प्लस में आ रहा है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. यहीं से आइडिया हो रहा है आपका. दिस फार्मूला इज कोस एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज, जैसे ही आपने यहां से माइनस कॉमन लिया, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई. सो दिस इज माइनस कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. सो दिस इज साइन ए प्लस बी. तो प्लस वाला ऑप्शन आ जाएगा. पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना. नेक्स्ट वन, राजस्थान टीजीटी 2015 का क्वेश्चन है. इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, होने भी चाहिए पॉजिटिव क्योंकि लॉग आया हुआ है, पॉजिटिव नंबर, then the value of this determinant. तो सारस रूल से हम करेंगे 1 into 1 into 1 प्लस इस डायगोनल का प्रोडक्ट इसके साथ log y बेस x इंटू log z बेस y इंटू log x बेस z. ये आया. अब इस डायगोनल का प्रोडक्ट इसके साथ होगा प्लस log x बेस y एंड log y बेस z इंटू log z बेस x माइनस ऑफ 3 डायगोनल ये वाले log z बेस x इंटू log x बेस z. अब 3 डायगोनल ये log y बेस x log x बेस y एंड दिस log z बेस y एंड log y बेस z. Now apply the property base changing. Log a base b. This is written as log a upon log b. इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. ध्यान से देखो. This is 1 प्लस, जैसे ही यहां पर आप यूज करोगे log y अपॉन log x अपॉन log x इंटू log z अपॉन log y प्लस इंटू log x अपॉन log z प्लस सेम एक्सप्रेशन में बेस चेंजिंग फार्मूला log x log y
log y upon log z, log z upon log x, and minus of log z upon log x. This is log x upon log z plus log y upon log x, log x upon log y, log z upon log y into log y upon log z. अब आप ध्यान से देखो, ये सब कुछ कैंसिल होने वाला है। दिस इज log y, log x से log x कैंसिल, log z से log z, log x से log x, log z से log z, log y से log y, log z log x। बेस चेंजिंग फार्मूले से आपका ये फायदा हुआ, log z log z, log y log y। So this is 1 plus 1 plus 1 3 minus 1 plus 1 plus 1 3. So 3 minus 3 is 0. So A option is your correct option. सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और मैथमेटिक्स का जो भी कोई टॉपिक आपको टफ लगता हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।